Everyone, welcome once again to Multipurpose YouTube channel. Myself नवीन तिवारी। आज हम क्लास 10th के एमसीक्यूज के कुछ क्वेश्चन यहाँ पर मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे कुछ क्वेश्चन मैंने पहले भी यहाँ पर बताए थे। 10 क्वेश्चन मेरे ख्याल से बताए थे, 10 क्वेश्चन की वीडियो बनी थी। ये सेलेक्टेड एमसीक्यूज क्वेश्चन है। इनमें से आपके जो 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, जो यहाँ पर सीबीएसई का पैटर्न है, उसमें से 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। उनमें से सेलेक्ट किए गए हैं ये क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन है। इनको आप जरा प्रैक्टिस करना। पहला है 2 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। 2 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है। खाली तुक्का मार के तो गलत भी हो जाता है आंसर। पहले इनको सॉल्व करना पड़ता है, उसके बाद ही उसमें आप टिक मार्क करेंगे। ऐसे ही तुक्का लगाएंगे तो तुक्के से सही हो भी सकता है, नहीं भी। तो 2 10 30 वो चांस वाली बात है कि सही हो जाए। अक्सर यहाँ पर तुक्का लगा के गलती होते हैं क्वेश्चन। 2 10 30 इक्वल टू होता है 1/√3। 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3 एंड 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 या 10 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि इसमें स्क्वायर लगा है तो पहले वैल्यू रखेंगे फिर स्क्वायर करेंगे। पहले वैल्यू रखेंगे फिर स्क्वायर। तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2/√3 अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 एंड √3 का स्क्वायर 3। तो 3 इसका एलसीएम आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 + 1। नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या आ जाएगा, 2/√3 अपॉन 3 + 1 4, 4/3। तो 2/√3 ये रिवर्स में आ जाती है फ्रैक्शन, और रिवर्स में यदि फ्रैक्शन आएगी तो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आ जाएगी। जब कोई फ्रैक्शन रिवर्स में आती है तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाती है। 2√3 जब मल्टीप्लाई होते हैं तो एक 3 बनता है। तो √3 से 3 को यदि डिवाइड करेंगे तो √3 टाइम्स होगा। √3 से 3 को डिवाइड करेंगे तो √3 टाइम्स, और 2 से 4 को यदि कैंसिल करेंगे तो √3/2। अब यहाँ पर देखिए इसका आंसर सेलेक्ट करिए। आंसर में यहाँ पर कहीं भी पर भी √3/2 नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपने निकाला, आपने कहा √3/2 तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे। तो जिसको वैल्यू पता होगी वो तो लगा देगा। √3/2 किसकी वैल्यू होती है, sin 60 की वैल्यू होती है। तो इसका आंसर आ जाएगा sin 60। तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, sin 60, ठीक है। क्योंकि √3/2 जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है, sin 60 की होती है। cos 60 होता है, cos 60 की वैल्यू हाफ होती है, एंड tan 60 की वैल्यू √3 होती है, एंड sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है। तो √3/2 जो वैल्यू होती है वो sin 60 की होती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। इसी प्रकार से सेकंड वाला क्वेश्चन है। ये आज हमने एमसीक्यू जो क्वेश्चन लिए हैं ट्रिग्नोमेट्री से लिए हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सारे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है 1 - 10 स्क्वायर 30 अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 30। तो 1 - 10 स्क्वायर 30 और 1 + 10 स्क्वायर 30 की यदि हम वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी वैल्यू, सीधे वैल्यू रख दीजिए। 10 30 होता है 1/√3, तो 1/√3 का स्क्वायर अपॉन 1 + 1/√3 का स्क्वायर। पहले आप इसको वैल्यू रख देंगे सीधे इसमें। वैल्यू रखने के बाद 1 का स्क्वायर 1, √3 किसी भी रूट संख्या का स्क्वायर करते हैं तो उसमें से रूट साइन हट जाता है। वैसे भी √3 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 9 का स्क्वायर रूट 3, या सीधे से क्या है, किसी भी रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट साइन हट जाएगा। तो 1 + 1/3। आप इसके नीचे 1 करके एलसीएम ले लेंगे ऊपर। 3 इसका एलसीएम आएगा, यहाँ पर 3 - 1 हो जाएगा, और नीचे इसका एलसीएम आएगा 3, तो ये आ जाएगा 3 + 1। तो 3 - 1 2/3 अपॉन 4/3। 3 से 3 कैंसिल, तो ये आपका आ गया 2/4 = 1/2। तो इसको सिंप्लीफाई करके आया 1/2। अब हमने देखा क्या 1/2 कोई आंसर यहाँ पर देख रहा है ऑप्शन में, देखो पहला 1090 है, फिर उसके बाद 1 है, फिर sin 45 है, और फिर
ये है। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पर जो tan 30 की वैल्यू है, इसमें से तो कोई वैल्यू दिख ही नहीं रही है। sin 45 1 कहीं पर शायद गलत हो रहा है। 1 माइनस tan 30 हो गया तुम्हारा 1/√3, 3 माइनस 1, 1 प्लस 2√3। सर ये जो वैल्यू है यहाँ पर 30 नहीं है, 30 की जगह 45 है। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है लिखने में। तो यहाँ पर जो है आपका 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री के लिए ऑप्शन है। 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45। ये 30 मैंने थोड़ी सी रॉन्ग लिख दिया यहाँ पर, तो ये होना चाहिए 45 के ऑप्शन है, 30 के ऑप्शन नहीं है। तो 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45। 1 माइनस tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर एंड 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1। तो 1 माइनस 1 हो गया 0 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। जब किसी का न्यूमरेटर 0 होता है तो डिनोमिनेटर कुछ भी हो तो उसकी वैल्यू 0 होती है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 0। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। डी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज sin 2a इक्वल टू 2 sin a। sin 2a इक्वल टू 2 sin a। कौन सा एंगल ऐसा है ए की वैल्यू क्या होगी जिससे कि sin 2a और 2 sin a की वैल्यू दोनों सेम आएगी? क्या वो एंगल 0 डिग्री है, क्या 30 डिग्री है, क्या 45 डिग्री है, 60 डिग्री? एक तो तरीका ये है कि आप एक एक करके इसमें एंगल रखिए। पहले हम 0 रखते हैं, हम 0 पर देखते हैं। a इक्वल टू हमने 0 रखा, तो 0 रखा तो हमने देखा sin 2 इंटू 0, जिस साइड LHS और RHS की वैल्यू जिसमें सेम आएगी वही एंगल होगा। तो 2 इंटू 0 0 हो गया, sin 0 ये हो गया आपका sin 0, और ये हो गया 2 sin 0। sin 0 क्या होता है 0, और sin 0 यहां पर 0, तो sin 0 में यहां पर क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। चलिए 30 में देखते हैं, एक तो इसमें इक्वल आ रहा है, ठीक है। अब हम 30 में देखते हैं, तो हमने रख दिया a इक्वल टू 30 डिग्री, सेकेंड ऑप्शन। a इक्वल टू 30 रखेंगे तो ये आएगा sin 2 इंटू 30 प्लस 2 sin 30। तो sin 2 इंटू 30 हो जाएगा sin 60 इक्वल टू 2 sin 30 की वैल्यू 1/2, और sin 60 होता है √3/2 इक्वल टू 1। क्या √3/2 1 के इक्वल होता है? नहीं, ये तो रॉन्ग हो गया। तो 30 तो नहीं हो सकता। 45 देखते हैं, if a is equal to 45, यदि 45 रखेंगे तो क्या आ जाएगा sin 2 इंटू 45 प्लस 2 sin 45। sin 2 इंटू 45 हो जाएगा sin 90 इज इक्वल टू 2 sin 45 की वैल्यू हो जाएगी 1/√2। sin 90 हो गया 1, √2 से आप 2 को कैंसिल करेंगे, √2। ये भी आपका दोनों साइड इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आ रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो नेक्स्ट आएगा आपका 60। अगर 60 रखें तो 60 में देखिए sin 2 इंटू 60 इज इक्वल टू 2 sin 60। तो sin 2 इंटू 60 करेंगे तो sin 120 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 इंटू साइन 60 की वैल्यू होती है √2 से 2 कट गया, sin 120 होता है sin 90 प्लस 30 cos 30, एंड cos 30 होता है आपका √3/2। तो √3/2 √3 के इक्वल नहीं हो सकता। तो ये चारों ही, एक ऑप्शन इसमें 0 डिग्री एक ऐसा है जहां पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू इक्वल है, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। एक तो आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा इसको करने का एक तरीका और है, यदि आप सारे ऑप्शन नहीं रखना चाहें तो इसका एक फॉर्मूला भी होता है sin 2a का। sin 2a का जो ट्रिग्नोमेट्री में इसका फॉर्मूला है, सेकंड मेथड आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, सेकंड तरीके से 2 sin a cos a। sin 2a का जो फॉर्मूला होता है 2 sin a cos a। 2 sin a cos a इज इक्वल टू हो जाएगा 2 sin a, ठीक हो गया।
अब 2 से आपका 2 कैंसिल हो गया, साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया, तो हमारा बच गया cos a इज इक्वल टू 1, cos a इज इक्वल टू 1। अब हम यहां पर देखेंगे कि cos की वैल्यू 1 किस में होती है। cos की वैल्यू 1 होती है sin 0 0 cos 0 1, 0 में होती है। यहाँ पर जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा तो वैल्यू उसी की उसमें देखेंगे, जैसे cos है तो cos में देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर 10 होगा तो 10 में देखेंगे वैल्यू, ये 1 10 में की वैल्यू। अगर यहाँ पर साइन होता तो साइन की वैल्यू देखते हैं। जो भी यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा यहाँ पर वैल्यू उसी की देखी जाएगी। तो cos और cos यहाँ पर हट जाते हैं, तो a इज इक्वल टू 0 डिग्री। आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसके लिए आपको sin 2a का फॉर्मूला याद होना चाहिए। 2 sin a cos से बहुत बड़ा फॉर्मूला नहीं है, आसानी है। तो a इक्वल टू आपका आ जाएगा 0 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30। इसकी वैल्यू क्या आएगी 46। तो सीधे वैल्यू क्या, इसमें पहले इसकी वैल्यू रख दी। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 एंड 1 माइनस 1 अपॉन √3 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 2/√3 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 3 आ जाएगा। फिर इसको थोड़ी सी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और 2/√3, तो इसके नीचे 1 करके यदि एलसीएम आएगा 3, तो 3 माइनस 1, तो 3 माइनस 1 अपॉन 3, तो आएगा 2/√3 अपॉन 2/3। तो इसको रिवर्स कर दो, 3/2, 3/2। तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 3/2 से 2 कैंसिल, तो ये आपका आ जाएगा √3। अब √3 तो वैल्यू है, अब √3 यहाँ पर कोई भी आंसर इसका √3 में नहीं है, तो यहाँ पर चेक करेंगे क्या cos 60 की वैल्यू √3 होती है, नहीं होती है, ये भी नहीं आएगा। क्या sin 60 की वैल्यू √3 होती है, नहीं होती है। क्या tan 60 √3 होता है, यस, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी सी। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, द वैल्यू ऑफ tan 60 इक्वल टू √3। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इट इज प्रपोज टू बिल्ड ए न्यू सर्कुलर पार्क इक्वल इन एरिया टू द सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 16 मीटर एंड 12 मीटर इन ए लोकेलिटी। द रेडियस ऑफ द न्यू पार्क, क्या किया गया है, इट इज प्रपोज टू बिल्ड ए न्यू सर्कुलर पार्क बनाना है, एक पार्क बनाना है सर्कुलर, ये आपको सर्कुलर पार्क बनाना है, ठीक है। इसकी रेडियस मान लेते हैं हम r, जो आपको फाइंड करनी है। सर्कुलर पार्क इक्वल एरिया टू द सम ऑफ द एरिया, इसका जो एरिया है वो 2 सर्कुलर पार्क और हैं छोटे, ये इसकी रेडियस है आपकी r1। इसका डायमीटर दे रखा है कितना, डायमीटर 16 मीटर दे रखा है, तो रेडियस हो जाएगा आपका 8, 16/2, 8 मीटर इसकी रेडियस होगी। और इसका डायमीटर दे रखा है आपको 12, इसका डायमीटर दे रखा है, इसको थोड़ी छोटा बना देते हैं क्योंकि इसका डायमीटर दे रखा है आपको 12 ON। तो इसकी रेडियस R2 इज इक्वल टू हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 6 मीटर। जो नया पार्क बनाना है इन ए लोकेलिटी, द रेडियस ऑफ द न्यू पार्क, तो इसकी रेडियस R हमें फाइंड करनी है। इन दोनों का एरिया मिला के, इन दोनों की एरिया का जो सम है वो इसके इक्वल है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन दोनों पार्क के एरिया का जो सम है वो न्यू पार्क के एरिया के इक्वल है। तो ये कंडीशन अप्लाई कर देंगे, दिस एरिया प्लस दिस एरिया इक्वल टू दिस एरिया। तो ये आपका क्या, इसका एरिया हो जाएगा पाई, एरिया ऑफ सर्कुलर पार्क पाई r स्क्वायर होता है, तो इसकी रेडियस पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर, इन दोनों की एरिया का सम इक्वल हो जाएगा इसकी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और इसका एरिया हो जाएगा पाई r स्क्वायर।
तो यहाँ पर देखिए सब जगह पाई है, तो पाई को बाहर ले लेंगे। R1 यहाँ पर हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर और पाई R स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, ये हो जाएगा 64 प्लस 36 इज इक्वल टू R स्क्वायर, 100 इज इक्वल टू R स्क्वायर एंड रूट ऑफ 100 इक्वल टू R, देन R इज इक्वल टू 10। तो इसकी जो रेडियस हो जाएगी, नए वाले पार्क की रेडियस क्या हो जाएगी 10 मीटर। अब देखिए फर्स्ट ही ऑप्शन इसका करेक्ट है, करेक्ट ऑप्शन इज ए, 10 मीटर। Now question number 6. Question number 6 है 2 cards of heart and 4 card of spade are missing from a pack of 52 cards. जो हमारे कार्ड्स होते हैं ताश के पत्ते, ताश के पत्ते टोटल होते हैं 52। इन 52 जो कार्ड्स होते हैं इसमें 26 तो ब्लैक कार्ड होते हैं, 26 तो होता है ब्लैक और 26 होते हैं रेड, 26 होते हैं ब्लैक और 26 होते हैं रेड। इनमें यहां पर जो 26 ब्लैक होते हैं, इन ब्लैक में भी यहां पर क्या होता है, दो कैटेगरीज होती है। एक तो होता है स्पेड, जिसको हम हुकुम का पत्ता कहते हैं, हुकुम, और दूसरा होता है क्लब। क्लब जो है चीड़ का पत्ता कहलाता है। ये दोनों जो होते हैं ब्लैक होते हैं और ये दोनों जो होते हैं रेड होते हैं। इसमें आते हैं आपका एक तो हार्ट, जिसको पान का पत्ता बोला जाता है, और सेकंड आपका इसमें होता है डायमंड, डायमंड, ईंट का पत्ता। ईंट का पत्ता हिंदी में इसको ईंट बोलते हैं, इसको पान, इसको चीड़ और इसको हुकुम का पत्ता बोला जाता है। तो टोटल 26 ही होते हैं, 13 ही होते हैं। ये 26 में से 13 स्पेट के होते हैं, 13 क्लब के, दोनों मिला के 26 बन गए। और इसमें 13 हार्ट के होते हैं और 13 डायमंड के होते हैं, ये दोनों मिला के 26 ये बन गए। टोटल कितने कार्ड बन गए, 52 कार्ड बन गए। अब वह क्या 2 कार्ड ऑफ ए हार्ट और 4 कार्ड ऑफ ए स्पेड आर मिसिंग, जिसमें से 2 कार्ड मिस हो गए। 2 कार्ड ऑफ हार्ट, 2 तो हार्ट के मिस हो गए एंड 4 कार्ड ऑफ स्पेड, स्पेड के किसने मिस हो गए, स्पेड के हो गए 4 मिस हो गए। तो टोटल मिस कितने हो गए, टोटल मिसिंग, टोटल मिसिंग आपके हो गए 6 कार्ड गायब हो गए हैं, 6 कार्ड क्या हो गए हैं, मिस हो गए हैं। अब आपके बचे कार्ड कितने, रिमेनिंग कार्ड बच गए, रिमेनिंग जो हमारे कार्ड बचे हैं, रिमेनिंग कार्ड आपके जो बचे हैं 52 माइनस 6, 46 कार्ड हमारे पास बच गए हैं। इन 46 कार्ड में से एक कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, उसमें से एक कार्ड निकाला जाता है फ्रॉम द रिमेनिंग पैक। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ब्लैक कार्ड, तो जो कार्ड हमारा निकलेगा उसके ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो ब्लैक वाला कौन सा होता है, ब्लैक या तो हमारा क्लब होता है या स्पेड होता है। तो इसके ब्लैक कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालेंगे, तो ब्लैक में टोटल कितने होते हैं, 26 कार्ड होते हैं ब्लैक में, ठीक है। तो 26 में से आपके 4 कार्ड यहां पर निकल जाएंगे ब्लैक के, तो कितने आपके बचेंगे, तो ये आपका आ जाएगा प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल, जैसे फॉर्मूला होता है इसका, फेवरेबल आउटकम, आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, अपॉन टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आपके कितने हो गए, फेवरेबल 13 में से यहां पर आपके, नहीं 13 तो 26, क्योंकि जो हार्ट और स्पेड के अलग है ना, हार्ट के 2 निकल गए और स्पेड के 4 निकल गए। स्पेड मतलब ये भी आया, तो इसमें आपका आ जाएगा रिमेनिंग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ब्लैक कार्ड।
तो ब्लैक कार्ड किसके हैं? हमारे स्पेड, स्पेड के 4 कार्ड हैं, तो स्पेड के टोटल हमारे पास कितने कार्ड होते हैं? 26। तो ये आपका आ जाएगा 26 में से 4 कम हो गया, और टोटल में से आपका कितने कार्ड कम हो गए? 6 कार्ड टोटल कम हो गए। तो ये आपका आ जाएगा 52 माइनस 6, तो 22 अपॉन ये आपका आ जाएगा 46। तो इसका आंसर आ जाएगा 22 अपॉन 46। द करेक्ट ऑप्शन इज बी। तो इस प्रकार से इसको हम कर सकते हैं। ओके ठीक है, इस वाले में तो हमने 4 क्वेश्चन अभी बता दिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब नेक्स्ट वीडियोस आपकी बनाई जाएगी जिसमें आगे के एमसीक्यूज क्वेश्चन हम दिखाएंगे।